राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham, Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। सब लोग हाथ जोड़िए, मेरे पीछे मंत्रों का उच्चारण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। संकर्षण कारणतो यसाई गर्भोदसाई च पयोब्दिसाई शेषाश्च यस्यां सकलासनित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। ॐ याचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। ये खाली पड़ा है, हम लोग इस तरफ आ जाइए भक्त लोग, पूरे के पूरे यहाँ आ जाइए। ओके। तो आज के श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में आए हुए सारे भक्तों को स्वागत करते हैं और सारे भक्तों के चरण में प्रार्थना करते हुए कथा प्रसंग की ओर हम अग्रसर करेंगे। और यहाँ महादेव जी भी विराज रहे हैं, उनके चरण में भी कोटि कोटि प्रार्थना नमन प्रणाम, क्योंकि भागवत तो प्रारंभ महादेव जी से हुआ। महादेव जी माता जी को सुना रहे थे
कथा। और सुनाते सुनाते कह रहे थे कि आप बीच बीच में मुझे बताते रहो कि आप सुन रहे हैं, मैं तो आंख बंद करके बताते रहूँगा। आपको क्या बोलना है? बोलना है। मैया बोलते ठीक है, बोल देंगे। कथा चल रही है और माताजी कर रहे हैं, और कथा में माताजी सो गई। और जैसे ही सो गए, महादेव जी तो आंख बंद करके भोलेनाथ जी कह रहे हैं कथा, फिर भी ऊ आवाज़ आ रही। जैसे ही आंख खोले, कौन आवाज़ कर रहा था? एक तोता। तो तोता, अरे ये तो अमृत पी लिया, ये तो अमर हो जाएगा, ये श्रीमद् भागवत अमृत है, श्रीमद् भागवतामृत। और त्रिशूल लेकर भगाए, इसको मारता हूँ, ये दुष्ट कैसे आ गया, कहाँ आ गया, बिना परमिशन का कैसे आ गया। तो भगाए तो भागते 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 जाकर व्यास देव जी के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए, और 16 साल तक गर्भ से बाहर नहीं आते हैं। तो इसलिए भागवत का पहला भागवत कथाकार कौन है? महादेव जी। और उनसे सुनने वाले सुखदेव गोस्वामी और एक भागवत कथाकार हुए, जिनकी कथा हम लोग सुनते हैं भागवत में। ये वो भागवत कथा है जो श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को सुनाए। भागवत तो बहुत उसके पहले भी हो गए थे। भागवत सुखदेव गोस्वामी सुनाने से पहले भी कई भागवत हो गए हैं पहले, पर ये प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी विरक्त है और भगवान को ऐसे साक्षात्कार किए हैं कि उनके भक्ति के सामने बड़े बड़े संत जो बैठे थे वहाँ सभा में, वो आते ही सब खड़े हो जाते, इतने महान थे। और ठीक ठीक से सुखदेव गोस्वामी उसको वर्णन किए हैं। और अगर उसमें कुछ मिलाए भी हैं तो क्या मिलाए हैं? अपने भक्ति के अनुभूति, उनके बोलने की शैली इस प्रकार से था कि उस चीज़ को श्रील व्यासदेव जी क्या करते, लिखते हैं कि ये भागवत को पढ़ना चाहिए, ये भागवत को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए भागवत कथा करते आ रहे हैं महादेव जी, उनके चरण में हम प्रार्थना करते हैं। जिनके ऊपर महादेव जी की विशेष कृपा हो जाता है, वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त बन जाते हैं। एक ने अनेकों कथाएं प्रसंग आपको मिलेंगे। गुजरात के भक्त नरसिंह मेहता जी महादेव जी के अनन्य उपासक थे, और महादेव जी प्रकट हो गए, प्रकट होके पूछते हैं कि नरसिंह मेहता जी क्या चाहिए? तो नरसिंह जी क्या कहते हैं? भगवान कुछ सोच कर तो आए नहीं हम, आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो हमको। तो क्या प्रिय है महादेव जी को? विजय जी, महादेव जी को प्रिय क्या है? भगवान के नाम प्रिय है, ठाकुर जी प्रिय है, तो ठाकुर जी को ही उन्होंने दे दिया। इसलिए नरसिंह मेहता जी के जीवन में कितने बार ठाकुर जी आकर लीलाएं करते हैं। ये कृपा कैसे हुई? कौन दिया कृपा? महादेव जी ने। इसलिए वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में हम किनको गिनते हैं? महादेव जी। श्रीमद् भागवत में, इसी भागवत में बहुत बढ़िया श्लोक आता है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। निम्न गानाम, नीचे बहने वाले, नदियाँ नीचे की ओर बहते, नीचे की ओर बहने वाले नदियों में श्रेष्ठ कौन है? गंगा जी। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, देवों को भी देव है, सारे देवों को भी, देवों के देव कौन है? महादेव नहीं, कृष्ण भगवान, अच्युत भगवान श्री कृष्ण। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? शंभु, महादेव जी। इसलिए महादेव जी के पास जब भी आते हैं क्या प्रार्थना करना चाहिए? आप जिस प्रकार से भागवत कथा करते रहते हैं, आप जिस प्रकार से भगवान नाम जप करते रहते हैं, आप जिस प्रकार से सब परिवार भक्ति करते हैं, ऐसे कृपा करें कि हमारा परिवार भी वैष्णव बन जाए। यही प्रार्थना करनी चाहिए। ये वास्तविक प्रार्थना है। दूसरा कुछ मांगेंगे तो महादेव जी को अच्छा भी नहीं लगता। दे भी देते हैं कई बार, पर उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है
कि भक्ति मांगे। इसलिए भक्तों को क्या मांगना चाहिए? भक्ति मांगना चाहिए। तो महादेव जी को हम प्रार्थना करेंगे कि 7 दिन की जो यात्रा है, भागवत यात्रा, इस यात्रा में विशेष कृपा करें, श्रोताओं को भी और वक्ता को भी, ताकि दोनों के मति भगवान चरण में लगे रहे। गुरु साधु वैष्णव की कृपा के बिना मति भगवान में नहीं लगता है। मन तो बहुत चंचल है ही सबका। तो इसलिए प्रार्थना करके, कृपा याचना करके महादेव जी को प्रार्थना करना चाहिए कि महादेव जी ऐसे कृपा करें कि हमारा मन हरि कथा में लग जाए। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। महादेव जी के कई ऐसे लीलाएं हैं ठाकुर जी के साथ, बहुत रोचक घटनाएं हैं। कथा के दौरान भी आएंगे कई घटनाएं महादेव जी की, चर्चा करेंगे। भगवान कितना प्रेम करते हैं महादेव जी को। और यहाँ पर हनुमान जी विराजते हैं। राजस्थान में आप क्या कहते हैं? बालाजी। हम लोग बालाजी मतलब तिरुपति बालाजी याद आते हैं, और राजस्थान में बालाजी हनुमान जी को कहते हैं। तो हनुमान जी भी परम वैष्णव है। किन के भक्त हैं हनुमान जी? राम जी के भक्त। राम काज करिबे को आतुर। किन के कार्य के लिए आतुर रहते हैं? राम जी। इसलिए हनुमान जी को भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसे कृपा करें कि आप जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करते हैं उत्साह के साथ, ऐसे सेवा हम भी करें। आप थकते ही नहीं कभी, ना राम नाम जप करने में थकते हैं, ना भगवत सेवा में, भगवत कार्य में आपको थकते। आलस है ही नहीं। आप बुद्धिमान भी है, बलशाली भी है, और साथ साथ में भगवान के अनन्य भक्त भी है। सारे सिद्धि आपके पास होने पर भी आप उन सिद्धियों को लेकर प्रतिष्ठा के लिए आप दिखावा नहीं करते हैं, आप उनको भगवत कार्य में ही लगाते हैं। प्रतिष्ठा मतलब कि सिद्धि का क्या मतलब है? छोटे से छोटे बन सकते हैं, अणिमा, लघिमा, बड़े से बड़े बन सकते हैं, सूर्य किरणों को पकड़ के सूर्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पानी में चल सकते हैं, सब सिद्धियां हैं। इतने सिद्धि होने पर भी आप बड़े शांत मन से बैठकर भगवान नाम जप करते रहते हैं, प्रभु रामचंद्र के नाम जप करते रहते हैं। तो ये आपकी महानता है, कभी विचलित नहीं होते। आप बिल्कुल भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, और इतना प्रेम में आप डूबे हुए हैं कि नाम जप करते 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 आपके अश्रुधारा बहते हुए ऐसे बह रहे मानो नदी ही बह रही, और वहां कुंड बन गया है। किससे? हनुमान जी के अश्रुओं से कुंड बना हुआ। ये हनुमान जी की प्रेम है राम जी के प्रति। इसलिए ऐसे महात्मा, संत, भक्त, वैष्णव, ऐसे भक्तों की अगर कृपा मिल जाए तो फिर हमारा भी मन थोड़ा बहुत भगवान में लग सकती है। इसलिए हनुमान जी के पास जब भी आते हैं, बालाजी के पास, क्या प्रार्थना करना चाहिए? हे हनुमान जी, जिस प्रकार से राम के कार्य के लिए आप तत्पर है, उसी प्रकार से हमको भी ऐसे वरदान दीजिए कि हम भी राम के कार्य में तत्पर रहे। आप तो भक्त है, भक्ति के आनंद में रहते हैं, आप तो परम आनंद में रहते ही। आपको सुख मिला है भक्ति का सुख, पर हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम तो वो मूर्ख हैं जो गन्ना होता है ना, उसका सारा रस निकलने के बाद जो भूसा बच जाता है उसको चबा रहे हैं ताकि थोड़ा मिठास मिल जाए। संसार में कोई सुख नहीं है, वही इंद्र तृप्ति बार 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 करने के बाद भी फिर भी मन उसी में लगा हुआ है। हम ऐसे मूर्ख हैं। तो आप परम आनंद में रहते हैं, तो आप थोड़ा कृपा करेंगे तो आपके भक्ति समुद्र से एक बूंद भी भक्ति हमको मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। आप भगवत कार्य में हैं तो हमको भी भगवत कार्य में लगाइए, तो वो आनंद हमको भी थोड़ा मिल जाएगा। तो हनुमान जी के पास आकर यही प्रार्थना करना चाहिए। तो हनुमान जी तो कहते हैं, हनुमान जी अभी तक अपने धाम साकेत धाम में नहीं पधारे हैं। क्यों नहीं पधारे? साकेत धाम तो प्रभु रामचंद्र वहीं रहते, चला जाना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं, जहाँ जहाँ राम कथा होगा वहाँ वहाँ मैं कथा सुनने के लिए मुझे रहना है। मेरे से अपराध हो गया, मैं कथा में ध्यान नहीं देता था, मैं केवल सेवा करता था, राम राम करता था, सेवा करता था, कथा सुनने नहीं जाता था। तो भगवान राम जी अप्रसन्न हो गए कि हनुमान जी कथा नहीं सुन रहा है। इसीलिए
हनुमान जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि प्रभु जब तक इस भूमि में राम कथा हरि कथा चलती रहेगी तब तक मैं यहीं रहूँगा, और जहाँ भी कथा है वहीं आके बैठ जाऊँगा। ये कथा कितना सुनने में आतुर है, तत्पर है। इसलिए हनुमान जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हे बालाजी ऐसी कृपा करें कि हमारा मति कथा में लग जाए। निष्कंटक होना चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए कथा में। कथा सुनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, क्या योग्यता चाहिए? तो कहते हैं कि श्रोता को उपवास करके आना चाहिए। उपवास करके आने, बिना खाए पिए आके बैठना चाहिए। बिना खाए पिए बैठेंगे तो मन और इंद्रियां वश में रहते हैं, तो शांति से सुन सकता है, समझ सकता है, उसको विचार कर सकता है और उसको अपने जीवन में उतार भी सकता है। तो कोई कहेगा कि महाराज बिना खाए आए तो मन ही नहीं लगे, बैठे यहाँ है और हमारा भोजन की याद आती। तो कहते हैं कि ठीक है, दूसरा नियम क्या है, खा पी कर आइए और कथा सुनिए। बोले नहीं, हमारा मन फिर भी नहीं लगता है, बैठ नहीं पाते हम। तो बोलते खड़े होके सुन लीजिए, लेट के सुन लीजिए, चेयर पे बैठ के सुन लीजिए, जैसे सुविधा वैसे सुनिए, पर कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कथा ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों ध्यान से सुनना चाहिए? क्योंकि हरि कथा और हरि में कोई भेद नहीं। हरि ही प्रकट हुए हैं शब्द ध्वनि के रूप में। हरि भागवत साक्षात हरि है। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान का स्वरूप है। भागवत सुनना, भगवान के दर्शन करना, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए बड़े आदर पूर्वक कथा सुननी चाहिए। हम लोग कथा चालू ही नहीं हुआ, उनको उबासी आने लगा। ध्यान से सुनिए। तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कथा। और यहाँ पर विराजते हैं हमारे ठाकुर जी श्री राम, है ना, लक्ष्मण जी है। श्री राम जी के साथ सीता माता भी है। सीता, राम और लक्ष्मण तीनों विराज रहे हैं। तो बहुत सुंदर है, प्रसन्न मुद्रा में है। इन कोई कितना भी चिंता में, उनको प्रसन्न देखकर उनके सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर। इतने मतलब दर्शन किया तो बड़ा आश्चर्य लगा। बहुत साक्षात मानो राम जी ही आके प्रकट हो गए। मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। ये देखिए कितने सुंदर है कि नहीं, बहुत सुंदर है। तो भगवान के चरण में बैठकर उन्हीं के गुणगान होगा। अभी 7 दिन तक गुणगान करेंगे, भगवान के अलग अलग लीलाएं वर्णन करेंगे। गुण रूप लीला, उनके अद्भुत दिव्य लीलाएं, भक्तों के साथ उनके प्रेममय संबंध, आदान प्रदान, ये सब चर्चा करेंगे। तो ये 3 दिन में हम लोग 3 विषय में ही चर्चा करेंगे। ये 7 दिन में कितने विषय? 3 ही विषय चर्चा करेंगे। क्या है वो 3 विषय? भक्ति क्या है, भक्त और भगवान। 3 विषय, भक्ति, भक्त और भगवान। ये 3 ही विषय होनी चाहिए, क्योंकि भागवत में यही 3 विषय वर्णन है, भक्ति, भक्त और भगवान। ये 3 सत्य है, बाकी सब माया है। तो इसलिए भक्ति के बारे में सीखना है कि भक्ति क्या है, वो सीखना चाहिए। और भगवान कौन है, और भक्त के स्वभाव कैसे होता है, और ये भक्त भगवान को इतना प्रेम क्यों करते हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। तो सब लोग प्रार्थना करते हैं, सीता, राम, लक्ष्मण जी को प्रार्थना करते हैं ऐसे कृपा करें कि हम सब की मति भागवत में लग जाए और निष्कंटक 7 दिन हम ये कथा श्रवण कर सके। तो कथा के प्रसंग जो है भागवत से ही होंगे। अन्य उदाहरण इत्यादि अनेकों जगह से भी हम लेंगे, अन्य अनेकों पुराणों से भी उदाहरण ले सकते हैं, पर चर्चा 3 ही विषय पे होगी, भक्ति, भक्त और भगवान। तो भगवान की सीधा लीलाएं भी कह सकते हैं 10वां स्कंद से, कालिया दमन लीला, दामोदर लीला, रुक्मिणी विवाह इत्यादि कह सकते हैं, गोवर्धन लीला। 7 दिन में 7 लीलाएं भी कह सकते हैं। तो फिर भक्ति भक्त बीच में कहाँ से आ गए? ये तो हरि कथा होनी चाहिए। भागवत कथा है तो भगवान के बारे में होनी चाहिए। 2 विषय और क्यों ऐड हो गए इसमें? क्योंकि भगवान के बारे में वही सुनेंगे जो भक्त है। तो भक्त वही तो सुनेंगे, भक्त क्यों सुनेंगे? और कौन सी भाव से सुनेंगे?
भक्ति भाव से सुनेंगे। इसीलिए भक्त और भक्ति भी जानना आवश्यक है। बिना भक्ति के सुनना ये कई बार खतरा भी हो जाता है। कैसे? अपराध कर लेते हैं। कथा जो करने वाले बोल दिए कृष्ण भगवान 16,108 रानियों के साथ विवाह किए, ऐसे बोल दिए। तो सुनने वाला भगवान को प्रेम नहीं करता हो, भक्ति नहीं है, तो क्या सोचेगा वो? ये कृष्ण ये गलत किया, 16,000 शादी क्यों कर दी, 16,108, ये तो गलत कर दिया, ऐसे सोचेंगे, अपमान करेंगे। ये कृष्ण भगवान नहीं है, ये सब कहानियां ऐसे ही ये कथाकार लोग बोलते रहते हैं। श्रद्धा नहीं है तो अपराध होगा। इसलिए भक्ति क्या है, भक्त कौन है नहीं बोलेंगे, भगवान के बारे में बोल भी देंगे तो भी लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कार्य व्यक्ति कैसे कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, उसको जानने से पहले वो व्यक्ति कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। कार्य को तो बाद में समझ लेंगे, पहले ये समझिए कार्य जो कर रहा है वो व्यक्ति कौन है। भगवान श्री कृष्ण क्या किए? माखन चोरी किए, चोरी किए कि नहीं? वस्त्र हरण किए, बछड़े चराए, गाय चराए, सब सुनते हैं। तो हम उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले सकते अगर हम ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। ले सकते हैं गंभीरता से? हम तो बोलेंगे हमारा बच्चा भी चोरी करके खाता है माखन, हमारा बच्चा भी कान्हा ही है, कृष्णा ही है, ऐसे कहेंगे। तो इसलिए अपराध कब होता है? जब भगवत तत्व की ज्ञान ठीक से नहीं होता है। इसलिए आश्चर्य तभी लगेगा जब हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझते हैं। अब सोचिए आपके इस मंदिर में कोई आके साफ सफाई कर रहा हो, दरी बिछा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, ऐसे अगर देख लिए तो आप सोचेंगे कोई भक्त है, कथा सुनने आया होगा। कोई कह दे कि नहीं आपके यहाँ के कलेक्टर आया है, झाड़ू लगा रहा है, तो सुनने में आश्चर्य लगेगा कि नहीं? उस व्यक्ति तो पता चलने के बाद आपको आश्चर्य रहेगा, इतना बड़ा व्यक्ति है, वो आकर क्या कर रहा है, यहाँ झाड़ू लगा रहा है, कथा सुनने के लिए आया है। अगर सीधा देखेंगे कामों को तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए भगवान के व्यक्तित्व के बारे में समझना बहुत जरूरी है। कौन ये व्यक्ति? जैसे यहाँ 3 अल्टर है, महादेव जी हैं, राम जी हैं, वहाँ हनुमान जी। तीनों के स्तर क्या है हम नहीं समझेंगे तो हम क्या सोचेंगे, जो भी मंदिर के अंदर है सब समान है, सब भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है और ये भी भगवान है। ये अपराध हो जाएगा। अपराध होगा कि नहीं? अपराध हो जाएगा। इसलिए हमको बताना पड़ता है कि कौन क्या है। ये परम वैष्णव है महादेव जी, इतने बड़े भक्त है कि ठाकुर जी प्रकट होने के बाद यशोदा मैया के पास जाकर नंद भवन में, नंद गांव की कथा है, जाकर कहते हैं कि मैया बच्चे को लेके आओ। बोला नहीं नहीं बाबा आप बिल्कुल जटाधारी हो, आपको देखकर डर जाएगा बच्चा। सही में बच्चा रोने लगा अंदर, तो अंदर इतना रोया कि वो बच्चा चुप ही नहीं हो, कोई नहीं चुप करा पाया। तो कोई कहते हैं ये बाबा बाहर खड़ा है, कहीं बाबा को मिलाएंगे तो कहीं चुप हो जाए, शांत हो जाए, चलो मिला लेते हैं, दिखा देते बाबा को। हो सकता है बाबा खड़ा है इसलिए रो रहा है, बाबा कोई जादू कर दिया हो, कुछ तो हुआ होगा। तो जैसे ही बच्चे को बाहर लाए और बाहर ला के महादेव जी के पास जैसे ही आते, एक संत के रूप में आए थे, तो बच्चा शांत हो गया। महादेव जी ले लिए गोद में, बच्चा शांत हो गया। तो मैया कहती है कि बाबा यहीं आसपास रहा करो, जब भी बच्चा रोएगा आपके पास लेके आएंगे। भोलेनाथ जी को कहते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैया वो तो सही बात है, रह जाएंगे हम तो, बाबा लोग कहीं भी रह जाएंगे, हमको क्या है, पर एक शर्त पे हम रहेंगे यहाँ। क्या शर्त है? जब भी आप आपके बच्चे को नहलाते हो कुछ चरणामृत हमको दे दिया करो, जब भी इनको कुछ खिलाते हो थोड़ा प्रसाद हमको दे दिया करो। अगर ये करेंगे तो मैं यहीं आसपास रह जाऊंगा। तो इसलिए आप नंदगांव में जाएंगे तो नीचे आशीश्वर महादेव मिल जाएंगे, पर्वत के नीचे है कि नहीं आशीश्वर महादेव। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, वहाँ जगन्नाथपुरी जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे, भुवनेश्वर में लिंगराज। तो ऐसे जहाँ जहाँ ठाकुर जी के मंदिर है वहाँ वहाँ महादेव जी के मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई विष्णु मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ आसपास शिव जी नहीं हो। क्यों? क्योंकि हर एक धाम और हर एक मंदिर की रक्षा के लिए क्षेत्रपाल के रूप में महादेव जी विराजते हैं। सत्य बात है। वो कितना बड़ा क्षेत्र है उस पर निर्भर करता है। जगन्नाथपुरी से लेकर भुवनेश्वर तक ये शंख क्षेत्र है, जगन्नाथ जी का क्षेत्र है।
तो इसलिए भुवनेश्वर में लिंगराज जी महादेव जी विराजते हैं। किस रूप में? पूरे जगन्नाथपुरी के पूरा क्षेत्र को रक्षा करने के लिए, क्षेत्रपाल। भगवान के प्रकट होने से पहले महादेव जी आ जाते हैं ताकि उस क्षेत्र को सुरक्षित रखे, ताकि ठाकुर जी आए लीलाएं करें। ये भक्त भगवान में संबंध है। ऐसे महान भक्त को अगर आप भगवान के साथ तुलना करके उनको अपमान करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हमारे श्रील प्रभुपाद जी को जब शुरू में प्रचार किए, विदेश में इस्कॉन स्थापना किए और हरि नाम का प्रचार करके हजारों लोगों को प्रभावित किए, तो कई लोग तो सोचे विदेशी भूमि में, अमेरिका में, जहाँ गोमांस नित्य खाते हैं, जो नशा करते हैं, वस्त्र पहनना पता नहीं है, व्यभिचार तो रोज का काम है, ऐसे जगह में हरिनाम का प्रचार कर दिए और इतने सारे मंदिर खोल दिए। ये हिप्पी लोगों को क्या बना दिए? भक्त बना दिए। सीखा रख के, तिलक लगा के कीर्तन में नाच रहे हैं, नशा भी छोड़ दिए, चाय छोड़ दिए, प्याज लहसुन छोड़ दिए। अरे तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कौन है? भगवान कृष्ण के ही अवतार है। ऐसे बोलने लगे 2-3 लोग, बड़े बड़े लोग बोलने लगे जो भक्त बन गए थे। घोषणा कर दिए ये प्रभुपाद जी कोई और नहीं, कौन है? भगवान ही है। तो जैसे ही प्रभुपाद जी को पता चला, बोलते हैं कि इन लोगों को इस्कॉन से निकाल दो, इनको ये जहर फैला रहे हैं। कौन सी जहर फैला रहे हैं? ये कह रहे मैं भगवान हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। मेरा क्या अस्तित्व है? मैं भक्त हूँ, यही मेरा अस्तित्व है। मुझे भगवान करके संबोधन करके अपमान नहीं करो, भगवान का भी अपमान मत करो। इसलिए बहुत अच्छे से हम समझेंगे इस 7 दिन में कि भगवान कौन है। बहुत सारे श्लोकों से हम चर्चा करेंगे, भक्त कौन है और भक्ति क्या है। आप कहेंगे हम तो नित्य मंदिर आते हैं, तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि हम भक्ति नहीं करते? हम तो कर रहे हैं भक्ति। बोले हाँ, भक्ति तो कर ही रहे हैं, बिना भक्ति के कौन मंदिर आता है? पर हमारे भक्ति में मिलावटी हो गया है। आजकल दूध में मिलावटी, घी में भी मिलावटी और भक्ति में भी मिलावटी। एक भी शुद्ध चीज नहीं मिलेगा आपको। इतना हालत खराब है कलयुग में। यहाँ तक कपड़े में भी मिलावटी हो गया है। प्योर सिल्क बोल के नकली दे दिए प्लास्टिक। सुने कि नहीं न्यूज़ आजकल खबर? हर जगह मिलावटी। तो भक्ति में मिलावटी हो गया। कैसे मिलावटी हो गया? भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जो होना चाहिए, उस प्रेम में हम लोग थोड़ा विष मिला दिए। जैसे पुतना अपने स्तन में विष लगाकर आई थी कि दूध पिलाते पिलाते विष भी पिला के इस बच्चे को मार दिया जाए। तो हमारे भी भक्तिमयी जो दूध है उसमें हम क्या लगा के आगे? जहर लगा के आगे। भगवान इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये जीवों को मैंने इतना कुछ दिया, धन दिया, बुद्धि दिया, मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि में जन्म दिया, बाहर तो पशुओं की तरह जी रहे लोग, और भारत भूमि में रहकर भी गंगा यमुना जैसे नदियों को भी दिया मैंने, धाम दिया, साधु संत दिया, ग्रंथ दिया, सब कुछ हरिनाम सब दे दिया। अब ये मेरे पास आएंगे, प्रेम करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो पर हम आते तो हैं, कुछ देने के लिए नहीं आते हैं, प्रेम करने नहीं आते। क्यों आते हैं? मांगने के लिए आते हैं। दे दो दे दो दे दो। कुछ भिखारी तो मंदिर के बाहर रहते बिना नहाए, कुछ भिखारी मंदिर के अंदर आते नहा धो के। तो हम लोग कौन सी भिखारी है? नहा धो के सभ्य भिखारी है, जेंटलमैन है पर बेगर है। भगवान दे दो, मौका मिलते भगवान दे दो, भगवान दे दो, भगवान दे दो। कुछ भी पूजा कर लिया, भगवान दे दो। और दिन रात केवल मांगने में लगे हुए, कभी नहीं सोचे प्रभु आप क्या चाहते हैं, आप हमें इतना कुछ दिए हैं, आप हमसे क्या आशा कर रहे हैं। ये बात कोई नहीं पूछता है। और जैसे ही थोड़ा प्राप्ति हो गई और इतने प्रसन्न हो जाते हैं और 10 जगह बोलते हैं ठाकुर जी की विशेष कृपा है हम पे। क्यों? क्योंकि हमको धन की प्राप्ति हो गई, मान सम्मान की प्राप्ति हो गई, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो गई, घर में बच्चे भी बिल्कुल अभी धन कमाने लगे, सब शरीर स्वस्थ है, बहुत कृपा है। यही कृपा है भगवान का, इसको कृपा कहते हैं। इसको कृपा नहीं, ये कपट कृपा है। कौन सी कृपा है? कपट कृपा है। यानी भगवान आपसे परेशान होकर ये पीछे पड़ा है, जब देखो भीख मांगता रहता है, तो ये मेरे पीछे ना पड़े, इसलिए इसको जो चाहिए वो दे दो, ले दो, साइड हो जाए। साइड हो जाता है वो, सही में साइड हो जाता है।
जब दुख के समय में जितना भागकर मंदिर आता है, सब सुख मिलने के बाद उतना भाग के मंदिर नहीं आता। दुख के समय तो हर जगह जहां कुछ लाल टीका दिखे वहीं प्रणाम करेगा, जहां भगवान की एक तस्वीर दिखे वहीं प्रणाम करेगा, हर जगह डोक देगा वो भगवान भगवान। जैसे ही सुख की समय आया सब, अब टाइम नहीं, बाहर से ऐसे करके चला जाएगा। और अंदर घंटी बजाने के लिए टाइम नहीं है तो गाड़ी में जा रहा है तो हॉर्न बजा लेता है। देखे आपने, मंदिर के सामने थे हॉर्न बजाते, वही उनका घंटी है। हॉर्न बजा देगा ऐसे, तो टाइम नहीं है, क्या करें। हम कई लोग को कहते हैं आप मंदिर तो आ जाओ, कथा सुनने तो आ जाओ रोज, तो प्रोजेक्ट टाइम नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान पिटाई करते हैं, ऐसे पिटाई करते हैं कई बार कि बाद में वो सारे काम छोड़ के फिर बोलते हैं अब सारा काम हो गया, अब बताइए क्या काम करना है आपके लिए। बैठ जा, प्रभु सेवा दो बस। नित्य कथा सुनने आना चाहिए, नित्य। तो भगवान करे ऐसे कुछ भगवान की योजना वही कर सकते हैं, ऐसे कुछ सुविधा वो करें, ऐसे कोई चमत्कार करें कि यहाँ भागवत सप्ताह नहीं, पूरी साल भर भागवती होनी चाहिए, नित्य भागवत चलती रहनी चाहिए। दिन भर काम करिए, दिन में अपने काम काज करिए, बच्चे पढ़ाई करें, हाँ, पुरुष वर्ग जो है धन अर्जन के लिए जाए, महिलाएं घर के सारे काम करें। जैसे संध्या हो गया सब लोग आए और आराम से बैठ के कथा सुने, बहुत अच्छा होता है ना, ऐसे बहुत सुविधा होता है। इसलिए हमारे भी अंदर भक्ति है, ऐसा नहीं है, जीव के अंदर भक्ति स्वाभाविक रूप से होता है, जीव का वो संपत्ति है। वो भक्ति के बिना जीव जीव कैसे हो सकता है, आत्मा है वो, तो उसके अंदर भक्ति होती ही होती है। पर अभी हमने क्या किया, उस भक्ति में कुछ मिला दिया है, वो विष मिला दिया, वो भौतिक इच्छा। तो कथा क्यों किया जाता है, भागवत कथा क्यों करते हैं हम लोग, भागवत पे चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, भक्तों को बुलाते हैं, धाम यात्रा करते हैं, नाम जप करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, एक ही कारण है, जो भक्ति के ऊपर पर्दा लग गया है उसको हटाना, वो आवरण को हटाना, और कुछ नहीं। अंदर है वो कृष्ण प्रेम अंदर छुपा हुआ है, बस जो ऊपर ढक गया उसको निकालना। इसलिए कथा सुनना चाहिए ध्यान से। इसलिए हम कथा में भगवान की लीलाएं कम बताते हैं, भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। एक बार भक्त बन गया वो, आप कथा तो सुनाओ मत सुनाओ, वो घर में बैठ के कथा सुन भी लेगा, पढ़ भी लेगा, भगवान के लिए जीवन समर्पण भी कर देगा। वही नहीं बताया, आप लीलाएं बता के छोड़ दिए, तो लीलाएं सुनेगा, ताली बजाएगा, हंसेगा, हाँ आनंद आ गया, देखो भगवान रुक्मिणी माता को अपहरण कर लिया, आनंद आ गया सुन के, भगवान गोवर्धन उठाए, आनंद आ गया, खूब ताली बजाएगा, बजाएगा कि नहीं ताली बजाएंगे। और जैसे घर पे जाएगा, घर पे क्या, यहीं गेट से उतरते ही फिर तंबाकू डाल के ताली बजाएगा। सही बात है कि नहीं, यही नियम। कोई जीवन में परिवर्तन थोड़ा भी नहीं आता है, क्योंकि हरि कथा को भी कर्म कांड के रूप में हम लोग देख रहे हैं, यही कारण है। हरि कथा, हरि भजन, हरि नाम को जो कर्मकांड के रूप में देख रहा है, ये एक अपराध है। इस अपराध के कारण वो कभी भी उसके जीवन में परिवर्तन आप देख नहीं सकते, कभी भी नहीं देखते। आप बताइए, क्या हम बचपन से जन्माष्टमी नहीं करते हैं, कर रहे हैं। क्या हम बचपन से मंदिर नहीं जाते हैं, जाते हैं। क्या पूजा पाठ नहीं करते हैं, करते हैं। क्या हम व्रत नहीं करते हैं, करते हैं। क्या एकादशी नहीं कर रहे हैं सब लोग भारत में, राजस्थान में सब करते हैं, फिर भी शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि इन कर्मों को हम कर्मकांड के रूप में कर रहे हैं। देवी देवताओं की उपासना और भगवत भक्ति, ये दोनों को समान समझते हैं, ये गलती हो जाता है। ये अपराध की वजह से हमारा मन भगवान में लगता ही नहीं। हम सोचते हैं सब समान है, कोई भी पूजा करो सब बढ़िया है, जो उसको जो अच्छा लगता है वो करते रहो, ये नियम नहीं है। इसलिए हम लोग को स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए वास्तव में भक्ति क्या होता है। अगर सोचिए आपको कोई घी का एक डब्बा दिया, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा है घी है, आप उसको गर्म करेंगे, चावल में डालेंगे या रोटी में डालकर खाएंगे। आप तब तक उसको उत्साह से खाएंगे जब तक आपको दो जानकारी नहीं, क्या ये घी नकली है, ये पता नहीं है, तो उत्साह से खाएंगे। और दूसरा कि असली घी क्या होता है, अगर ये दो चीज़ की जानकारी है तो आप उसको उत्साह से नहीं खाएंगे, नहीं, अरे तो नकली सिंथेटिक है।
इसलिए जानकारी होना चाहिए असली भक्ति क्या है आपको पता ही नहीं, तो नकली कोई क्या समझ बैठेंगे, असली समझ बैठेंगे। दिन भर पाप करेंगे, पूरा दिन पाप करेंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे, प्रजल्प करेंगे, पर निंदा करेंगे, दोष देखेंगे, पूरा दिन इसी काम में व्यस्त रहेंगे और भगवान से कोई लेना देना नहीं। पर जैसे ही भगवान के सामने आएंगे रोने लगेंगे, ऐसे आंसू बहाएंगे, भगवान आपके बिना हमारा कौन है, आप ही हमारे प्राण है। इसको प्रेम कहेंगे आप? इसको प्रेम नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये इस प्रकार से भक्ति चल रही है। भक्ति भी एक ऐसा दिखावा हो गया आजकल कि लोग सोचते हैं कि जैसे कोई धनी व्यक्ति है, उसके पास अगर बड़ा गाड़ी ना हो, बड़ा घर ना हो और शादी करे तो करोड़ों खर्चा ना करे, तो उसका एक स्टेटस खराब हो जाता है ना कि इसने ऐसा नहीं किया। वैसे लोग सोचते हैं कि अगर भगवान का फोटो घर में ना हो, माला झोली गले में ना हो, तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए लोगों के लिए कई लोग दिखावा करने भक्ति करते हैं कि हम भी गुरु बनाए हैं, देखो गुरु का फोटो लगाए। ऐसे सब स्टेटस के लिए करते हैं कि हम भी चेले बने, हम भी दीक्षित हैं, हम भी ये हैं, हम भी वो हैं। पर व्यवहार कैसे, आचरण कैसे, बिल्कुल भौतिकवादी की तरह। खान पान से लेकर आचरण, व्यवहार, बातचीत, स्वभाव, सब कुछ बिल्कुल भौतिकवादी की तरह। पर दिखावा कैसे, महान भक्त हैं हम भगवान के। सही बात है कि नहीं? यही संसार है। इसलिए हमको पता होना चाहिए शुद्ध भक्ति क्या होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग निश्चित रूप से करेंगे इन कथा के दौरान। वास्तविक भक्ति होता क्या है, कैसे भक्ति किया जाता है, और भागवत में जो भक्तों के बारे में वर्णन है, इनका भक्ति का क्वालिटी क्या है, लेवल क्या है। भाई हम भी नाम जप करते हैं, प्रहलाद महाराज भी नाम जप करते थे, दोनों में भेद है कि नहीं? बहुत भेद है। प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तो क्यों भेद क्यों है वो हम समझेंगे कि ऐसे भक्तों की स्वभाव क्या होता है। इसलिए भक्तों की चरित्र बताएंगे। भागवत में प्रथम स्कंद से लेकर 12वां स्कंद से आप अगर ध्यान से अगर उसको पढ़ेंगे सुनेंगे, आपको वहाँ भगवान कम दिखेंगे, भक्त ज़्यादा दिखेंगे। पूरे भागवत में भक्त चरित्र भरा हुआ है। भक्त चरित्र कहते कहते भगवान जी बीच में आ जाते हैं। जैसे प्रहलाद चरित्र कहते कहते कौन आ गए बीच में? नरसिंह भगवान आ गए। प्रथम स्कंद को पांडवों के बारे में है। परीक्षित महाराज, पांडव, है ना, कुंती महारानी, और परीक्षित महाराज के जीवन में कैसे उनका मृत्यु आता है, कैसे श्राप मिलता है, यही सब चर्चा है। तो इस प्रकार से भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में क्या चर्चा करेंगे हम? भगवान। भगवान क्या है? भगवान को 3 स्तर में समझा जा सकता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ब्रह्मेति, भगवान को ब्रह्म के रूप में पूजा करते लोग। भगवान यानी एक ज्योति, एक तेज है, एक लाइट है। क्यों ऐसे? क्योंकि भगवान का स्वरूप होगा तो हमारे जैसे मल मूत्र त्यागते होंगे। ये रक्त कफ पित्त वात अस्थि और मांस से बना हुआ शरीर होगा, तो भगवान कैसे हो जाएंगे? ऐसे हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये शरीर है जो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि अगर भगवान के पास शरीर है तो उनका भी मर जाता होगा। ऐसा बुद्धि हम में बैठ गया। इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, कोई अगर परम ब्रह्म है तो वो निराकार होना चाहिए, वो ब्रह्म होना चाहिए, वो एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये गलत धारणा है। इसलिए इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। परमात्मेति, भगवान के परमात्मा स्वरूप में भगवान हरेक जीव के हृदय में है, हरेक कण कण में निवास करते हैं। ये परमात्मा का भी ज्ञान हमको होना चाहिए कि भगवान हर जगह उपस्थित है। ये ज्ञान क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमात्मा हर जगह रहते हैं। अगर ये हम समझ गए तो हम लोग भय मुक्त हो जाएंगे। भय मुक्त, अभी भयभीत है हम, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, बार बार डरते हैं। बीमार पड़ गए तो थोड़ा सा घाव हो गया और सोचेंगे हमको कैंसर हो गया होगा, शायद हम मर जाएंगे। इतना भय भरा हुआ है व्यक्ति के अंदर, वो भय से ही जी रहा है। धन अर्जन करते करते उसके अंदर एक भय है, धन तो कमा रहा हूँ, क्या इसका भोग कर सकता हूँ, उसके पहले मर गया तो, सबका भय है। इसलिए भयभीत व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण बहिर्मुख है। वो कृष्ण साथ में रहते उनको पता ही नहीं।
जिस दिन हम समझ लिए परमात्मा के रूप में ठाकुर जी ही हमारे हृदय में विराजते हैं, वो भी 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं और इतना टाइम देने के लिए वो तैयार हैं, उस दिन से हमारा भय दूर हो जाएगा। किसको डरेंगे? साथ में ठाकुर जी बैठे, जहां जाए वहां ठाकुर जी दिखेंगे उनको। जिस व्यक्ति को देखेंगे उसके अंदर भगवान दिखेंगे, तो उनको किन को डरना है? किस बात पे उनको डर लगेगा? और निश्चिंत होकर निर्भय होकर जीते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मेरे प्रभु यहाँ विराज रहे। तो इसलिए परमात्मा का ज्ञान भी आवश्यक है। 3 स्तर है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। 3, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो तीनों स्तरों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और क्या चर्चा होनी चाहिए? भक्ति में, भक्ति करने के लिए क्या क्या बाधाएं आते हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, वो चर्चा करनी चाहिए। और कौन से ऐसे कार्य है जो भक्ति को नष्ट कर सकता है, प्रतिकूल चीज़ें क्या है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जैसे कोई बच्चे को बुखार हो गया, बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर 2 चीज़ कहता है। एक प्रेस्क्राइब करता है क्या क्या खाना चाहिए, ये गोली खाओ, 3 बार खाओ, 2 बार खाओ, ये सिरप लो, सब लिख दिया, प्रेस्क्रिप्शन दे दिया। उसके अलावा कुछ और भी कहता है। क्या कहता है? दही मत खाओ, खट्टा मत खाओ, ठंडे पानी से मत नहाओ, कहता है कि नहीं? ये सब क्यों कह रहा है? दोनों चीज़ें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भक्ति में 2 चीज़ें, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। अनुकूल क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये अनुकूल है। और ठाकुर जी का मंगल आरती में आकर दर्शन करना, ये अनुकूल है। आज भी सुबह कुछ भक्त आए थे यहाँ, मंगल आरती किए। अब ये पूरे के पूरे 7 दिन तक, जब तक कथा चलेगी तब तक मंगल आरती हम यहीं किया करेंगे। हम भी आएंगे, जो भक्त आना चाह सकते हैं। 5:30 बजे यहाँ मंगल आरती करेंगे और 6 बजे यहाँ बैठ के नाम जप करेंगे। 7 बजे हरिनाम संकीर्तन करेंगे। 8 बजे अगर यहाँ सुविधा हो तो 8 बजे सुबह भी कथा करेंगे। आज सुबह भी हम कथा किए यहाँ बैठकर, और सुविधा हुआ तो करेंगे यहाँ, है ना। तो ये क्या है? अनुकूल चीज़ें हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये क्या है? अनुकूल है, सत्व गुण में आ जाएंगे। और अनुकूल क्या है? भगवान के नामों का जप करना, कथा श्रवण करना, और पवित्र नदियों में स्नान करना, गंगा यमुना इत्यादि धाम में जाना, वृंदावन गोवर्धन इत्यादि धाम में दर्शन करने जाना, भक्तों के संगत में रहना, ये अनुकूल है। इससे भक्ति बढ़ती है। एकादशी में उपवास रखना, नित्य भागवत को पढ़ना बहुत जरूरी है, और नित्य कथा श्रवण करना। और सबसे श्रेष्ठ चीज़ क्या है? कौन सा चीज़ है जो भक्ति में तुरंत प्रगति भी कराता है, तुरंत नीचे भी गिराता है अगर फॉलो नहीं किए तो? हाँ, नाम जप तो करना ही है। वो है भोजन। हम भोजन जो करते हैं वो चेतना को क्या करता है? वो सुधार भी देता है, वो बिगाड़ भी देता है। केवल कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद ही पाना चाहिए। भगवत प्रसाद के बिना कोई भोजन स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो प्रतिकूल हो जाएगा। हाँ, वो पाप खाएंगे। बिना भोग लगाए खाना यानी पाप खाना, और पाप खाया हुआ व्यक्ति, पापी व्यक्ति कभी भी भगवान के नाम नहीं ले सकता। इसलिए नाम जप में बाधाएं आते हैं। नाम जप करते करते क्यों हम लोग मन यहाँ वहाँ चंचल होता है, नहीं करते हैं, माला छोड़ देते हैं, कभी करते हैं, कई कई महीनों तक नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, पवित्र भोजन नहीं है। वो पवित्र भोजन यानी भगवत प्रसाद, और कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम शाकाहारी नहीं है, हम प्रसाद पाते हैं, हम शाकाहारी नहीं। शाकाहारी तो बंदर भी है, केवल घास फूस खाता है, पत्ते खाता है। पर हम कौन है? केवल कृष्ण प्रसाद पाने वाले भक्त हैं। भगवान खाएं तो ही हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ऐसे होना चाहिए। इसलिए जहाँ भी भागवत कथा हम लोग करते हैं, जब भी गंगापुर में किए थे, 600-700 लोग आ जाते थे, कई बार 800 तक आ जाते थे। सभी के लिए 7 दिन भोजन प्रसादी रखते। कोई कहते हैं प्रभु जी क्या ज़रूरत है, थोड़ा कुछ दे देते। बोले अब घर पे पाप खाएंगे लोग, उससे अच्छा है कि यहाँ प्रसाद पाए। 7 दिन भगवान के उच्चिष्ट खाएंगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, तो कथा में ज़्यादा ध्यान लग जाएगा। यही कारण है। इसलिए प्रतिकूल है तो क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, इसकी चर्चा भी करना चाहिए, जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम क्या करेंगे? गोली भी खा रहे हैं बुखार के, ठंडे पानी भी पी रहे हैं, ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, तो बीमारी ठीक होगी कभी? नहीं होगी।
लीवर प्रॉब्लम हो गया और शराब भी पी रहा है, तो कैसे ठीक होगा? वहाँ फेफड़े खराब हो गए फिर भी स्मोकिंग कर रहा है, कैसे ठीक होंगे? कई लोग हैं, मैं वृंदावन इत्यादि और भी जगह देखता हूँ, वृद्ध वृद्ध लोग, सर्दी के टाइम पे आप वृंदावन परिक्रमा करेंगे सुबह सुबह अंधेरे में, हाँ, 4-5 बजे 6 बजे, पूरे रास्ते में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, वृद्ध लोग, जो खांसते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो गांजा स्मोकिंग इत्यादि करते रहते हैं कई लोग, और जैसे ही सर्दी आ गई खांसी चालू, खांसते 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 परेशान हो जाते हैं। और खांसती भी रहेगा, स्मोकिंग भी करता रहेगा, तो क्या दशा होगी? तो इसलिए भक्ति भी चल रही है और पाप भी कर रहे हैं, तो भक्ति को भक्ति नहीं कहेंगे। इसलिए ये सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करना जरूरी है। फिर उसके बाद जब शुद्ध मन से भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे तो ठीक ठीक से समझ पाएंगे, बड़े कृतज्ञ का अनुभव करेंगे कि देखो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करने के अवसर मिल रहा है, ऐसे ठाकुर जी की लीलाओं को पढ़ने के अवसर मिल रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। इसीलिए आप सब बड़े ध्यान से 7 दिन तक अनेकों प्रसंग पे चर्चा करेंगे, एक दो प्रसंग नहीं, अनेकों प्रसंगों को इसके अंदर बताएंगे हम, ये समझाने के लिए कि भक्ति कितना आवश्यक है। आप सब तैयार है सुनने के लिए? कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है। हरि बोल बोलिए जोर से। हाँ, तब वो लगेगा उत्साही है। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के उत्साह देखकर ही कथा बोले थे। परीक्षित महाराज के उत्साह, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, कब तक? जब तक कथा आपका चलेगी, मृत्यु जब तक ना हो। तो सुखदेव गोस्वामी वाले बड़े उत्साह से कथा बोले। बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी भाव में चले जाते थे, कोई प्रसंग बोलते बोलते ध्यान में चले गए, तो परीक्षित महाराज प्रतीक्षा करते थे, फिर जैसे वो ध्यान से आए बाहर फिर बोलते थे, फिर प्रश्न पूछते थे और आगे बताइए। उनके प्रश्न से पता चल रहा था कि उनको आगे जानने की इच्छा है। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न से पता चल रहा था कि सूत गोस्वामी को, कि इनको भी आगे सुनने की तीव्र इच्छा है। और 5वां दिन तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि परीक्षित महाराज आप थक गए होंगे, प्यास लगा होगा, भूख लगा होगा, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। तो है प्रभु, आप जो अमृत पिला रहे हैं उसमें क्या प्यास लगेगा, कोई भूख प्यास नहीं लग रहा, आप कथा बताते जाइए। तो सुखदेव गोस्वामी भी गुरु तो गुरु है, उन्होंने 9वां स्कंद तक डिटेल में बताए सारी चीजें, भक्तों की कहानी सब बताए, वंशावली आते हैं 9वां स्कंद में, प्रभु रामचंद्र जी के बारे में भी 9वां स्कंद में आता है। सब बताने के बाद 9वां स्कंद के अंत में कुछ ही श्लोकों में, 4-5 श्लोकों में उन्होंने पूरे के पूरे 10वां स्कंद को उन्होंने बता दिया कि भगवान कृष्ण यहाँ जन्म लिए, ऐसे लीलाएं किए, ऐसे किए, ऐसे किए, और चले गए, और बोलकर चुप हो गए। परीक्षित महाराज जी आश्चर्य हो गए, मैं जिनके लीलाओं को सुनने के लिए इतने दिन से प्रतीक्षा में हूँ, आप बाकी सारे लीलाएं डिटेल में बोले और कृष्ण की बात आते ही 4-5 श्लोक में निपटा दिए, ऐसे नहीं चलेगा, आपको डिटेल में बोलना पड़ेगा। परीक्षित महाराज मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं कि इनको सुनने की इच्छा है, और फिर आगे बताते हैं। तो इसलिए सारे स्कंद में सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद, सबसे बड़ा स्कंद, 90 अध्याय 10वां स्कंद, भगवान की लीलाओं को डिटेल में उन्होंने बताया। उसको हम डिटेल कह रहे हैं, पर उससे भी डिटेल कहें तो ग्रंथ इतना बड़ा हो जाएगा, ये घर भर जाएगा, पूरा मंदिर भर जाएगा, इतना इतने लीलाएं डिटेल में। भगवान की लीलाओं कोई अंत है क्या? अनंत है। अनंत शेष जी जब प्रकट होते हैं, शेषनाग, ठाकुर जी कहते हैं कि अनंत शेष जी, शेषनाग जी आपको एक सेवा देना है। क्या सेवा देना है? भगवान दूर मत करिएगा बस। नहीं नहीं, कुछ नहीं, धरती को पकड़ के रखना है अपने सर के ऊपर। भगवान आप तो दूर कर रहे हैं, आपके आसपास रहने अच्छा लगता है। कब तक सेवा है बता दीजिए, कब तक, ताकि मैं फिर उस हिसाब से सेवा करूं। तो बोलते हैं मेरे आपके अनंत मुखों से, अनंत फण है ना, अनंत शेष के अनंत फण से मेरे लीलाओं के और गुणों के बारे में वर्णन करते रहिए। जिस दिन मेरे सारे लीला, मेरे गुण खत्म हो गए, उस दिन आप मेरे पास आ जाइए। अनंत शेष क्या बोले? मैं समझ गया कि मुझे अभी नहीं आना है क्योंकि आपकी लीलाएं नहीं समाप्त हो सकते। हरि अनंत है, हरि कथा भी अनंत है, अनंत कथा है। इसलिए बड़े श्रद्धा पूर्वक
सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप ही मान लो और उसको 90 अध्याय में रख दिया कि भाई इतना कृष्ण लीला इतना सुन लो, ज़्यादा सुनने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है, सिलेक्टेड कहानी बता दिया। बोला ठीक है। और अंत में बोलते हैं पशु की तरह डरना नहीं मृत्यु के लिए, निश्चिंत होकर आप भगवान की चिंतन करो, भगवान के धाम जाओ, तो जैसे आपकी आज्ञा। ऐसे शिष्य है। इसीलिए श्रोता अगर उत्साही है तो वक्ता भी उत्साही रहेगा, और श्रोता ही अगर सोता रहा, श्रोता अगर सोता बन गया तो फिर वक्ता भी क्या ही बोलेगा, वो बोले उत्साह खत्म हो जाएगा, सुनने की इच्छा ही नहीं। श्रील व्यासदेव जी ऐसे श्रोता थे कि नारद मुनि प्रसन्न होकर अपने ही जीवन के बारे में बोलना चालू कर दिए कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। इतने बड़े संत जो तीनों लोक में लोग पूजते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं, इतना उनका रेपुटेशन है, वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। उत्साह से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब गुरु शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, जब वक्ता श्रोता के ऊपर प्रसन्न हो जाता है उत्साह देखकर, तो हृदय की सारी बातें बताने लगता है। और श्रोता अगर श्रद्धा नहीं रखता है तो वक्ता कई चीजें छुपा देता है, प्रकट नहीं करता है। जैसे गाय जब बछड़े को देखती है तभी वो दूध देती है, नहीं तो दूध को क्या करती हो, छुपा लेती है। तो उसी प्रकार से बड़े ध्यान से सुनेंगे तो शास्त्र के रहस्यों को ठीक ठीक से आप सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा की महिमा तो सब जानते हैं, क्या ही महिमा बोले। भागवत की महिमा बोलने के लिए अलग से अलग पुराणों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागवत में ही भागवत की महिमा का वर्णन है। प्रारंभ में भी वर्णन है, 12वां स्कंद में भी, अंत में भी वर्णन है। भागवत में बीच बीच में भी भागवत की महिमा कहा गया है, प्रथम स्कंद में भी भागवत की महिमा कहा गया। भागवत की महिमा तो अनंत है, अनंत महिमा है। साक्षात भगवान है तो महिमा भी ऐसे ही अनंत है भगवान की तरह। एक श्लोक आता है भागवत में, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो अभद्राणी विधुनोति सतसताम। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, अगर कृष्ण कथा आप श्रवण करते हैं, कृष्ण की कथा और कृष्ण के बारे में कथा, कृष्ण ने जो कहा भगवत गीता, और कृष्ण कथा यानी कृष्ण के बारे में जो लीलाएं, भागवत गीता भागवत दोनों के बारे में। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन रूपी पुण्य अगर करेंगे तो विधुन होती, हृदय में जो भी अनर्थ है, जो भी कलमश है, जो हमारे अंदर गंदगी है, जो आत्मा को ढक कर रखा है, वो क्या होगा, विधुन होती, वो सब धुल जाएगा। धुल जाएगा कि नहीं? क्या अच्छा नहीं लगा? धुलना अच्छा है कि नहीं? बहुत जरूरी है धुलना। तो इसे विधुन होती और सब साफ हो जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं कि बोलते हैं तो उससे क्या प्राप्त होगा, तो कहते हैं कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। भागवत की महिमा। नारद मुनि एक बार ऐसे ही जा रहे थे और जाते जाते वृंदावन में पहुंचे। जैसे वृंदावन पहुंचे तो एक युवती मिली, बिल्कुल सुंदर युवती, और उनके 2 पुत्र है जो वृद्धावस्था में। तो बोलते हे देवी आप कौन हैं और रो क्यों रहे, और रो रहे थे। बोलते हैं कि हे नारद मुनि मैं भक्ति देवी हूँ और मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, भक्ति देवी युवती है। नारद मुनि प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि जय हो वृंदावन धाम की जय हो, यहाँ भक्ति देवी अभी भी युवती है, कलयुग में भी। वृंदावन में भक्ति तो है, तभी तो साधु संत वहाँ भजन करते हैं, पर ज्ञान वैराग्य का कोई स्थान है नहीं वहाँ। पर भक्ति देवी कह रही है कि मैं रो रही हूँ क्योंकि इन दोनों को युवक बनाना है, इन दोनों को फिर से युवक बनाना है। और मैं जैसे ही दक्षिण भारत से आई तो द्रविड़ देश से उत्तर की ओर आते 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 महाराष्ट्र में मुझे बहुत आदर मिला, महाराष्ट्र में बहुत आदर मिला। और आगे आते आते जैसे गुर्जर देश आई तो क्या हो गई, बूढ़ी हो गई। फिर वृंदावन में आती फिर युवती हो गई।
तो उनके दुख ये था कि बच्चे भी बूढ़े हो गए। तो नारद मुनि की उनका दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, मैं वचन देता हूँ कि पूरे विश्व में हर एक के हृदय में मैं आपको स्थान दूंगा, यानी भक्ति का प्रचार करूंगा। तो नारद मुनि पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार के वचन दिए, और वचन को कौन पूरा किए? शिल प्रभुपाद जी पूरा किए। शिल प्रभुपाद की जय। नारद मुनि के परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, यानी नारद मुनि ब्रह्मा जी के शिष्य है, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के शिष्य है, नारद मुनि के शिष्य शिल व्यासदेव जी है, शिल व्यासदेव जी के शिष्य श्रीपाद मध्वाचार्य हैं। ऐसे परंपरा आते आते श्री चैतन्य महाप्रभु और आगे शिल प्रभुपाद जी इस परंपरा से आकर पूरे विश्व में उन्होंने भक्ति की स्थापना की। आज इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन केंद्र और इस्कॉन के भक्त आपको विश्व में हर शहर में मिल जाएंगे। सवाई माधोपुर में भी मिलेंगे कि नहीं? यहाँ भी हर शहर में, किसी भी शहर में जाइए आप दूसरे देश में, ऐसे देश में जाइए जहाँ हिंदुओं की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर है, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे भक्त। और ऐसे देश में जाइए जहाँ तो कोई अगर धर्म प्रचारक आए तो उसको मार ही देते हैं, ऐसे देश में भी आपको मिल जाएंगे भक्त। चाइना में मिल जाएंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे, और रसिया में, सऊदी अरब में, हर जगह मिल जाएंगे। बहुत भक्त है। दुबई इत्यादि में तो इतने भक्त है, इतने भक्त तो आपको हमारी शहरों में नहीं मिलेंगे। बहुत भक्त है वहाँ पर, हजारों संख्या में भक्त है। पर मंदिर नहीं है, मंदिर तो नहीं बनाते हैं, पर भक्ति करते हैं। छोटे छोटे ऐसे केंद्र में भक्ति करते रहते हैं, बड़े मंदिर तो बना नहीं सकते। तो इसीलिए ये भक्ति हर जगह पहुँच गई। नारद मुनि जो वचन दिए थे वो वचन श्रील प्रभुपाद जी पूरा किए, और श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भ्रमण कर रहे हैं, और कहीं एक जगह नहीं रुकते थे, भ्रमण करते थे। पूरे विश्व भ्रमण करते करते उन्होंने प्रचार किया। और कहते हैं कि जैसे नारद मुनि को श्राप मिला था, एक जगह नहीं टिक पाएंगे, वैसे हमको भी श्राप मिला है, लगता है वो हम भी एक जगह टिक नहीं पा रहे। और प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे नारद मुनि गुरु परंपरा से भक्ति की प्राप्त हुई, तो ये श्राप भी परंपरा से ही प्राप्त हुआ है। तो हम भी घूम रहे हैं, भटक रहे, ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं आप चिंता मत करो, और बिल्कुल बड़े चिंतित होकर चारों ओर भ्रमण करते हैं। अलग अलग तीर्थ स्थान में जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, गया जाते हैं, सब जगह भक्तों को मिलते हैं, संतों को मिलते हैं, पूछते हैं, पर उनको कहीं कुछ ठीक नहीं दिखाई दिया। हर जगह पाखंड दिखाई दिया, हर जगह पाखंड, जहाँ देखो वहाँ भक्ति के नाम पे पाखंड ही हो रहा है। कलयुग चालू हो गया, तो उन बहुत दुखी हो गए, और दुखी होके ऐसे ही बड़े चिंतित होकर वहाँ बद्रीनाथ में वहाँ पर मिल गए चतुर-कुमार। तो 4 कुमार मिल गए। तो चतुर-कुमार बोलते हैं, नारद मुनि आप तो प्रसन्न होकर हरिनाम जप करते करते पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, इतने दुखी क्यों लग रहे हैं आप? तो बोलते हैं कि दुख का कारण यही है। क्या कारण है? कि क्या करना चाहिए, भक्ति देवी का दुख के बारे में बताए। तो बोले कि आपको पता नहीं है भक्ति देवी का दुख क्या है? सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म, हाँ सत्कर्म सुने हम, सत्कर्म करना चाहिए। क्या सत्कर्म करना चाहिए? सत्कर्म क्या होता है? ऐसा कौन से सत्कर्म है जो मैंने किया नहीं? तो सत्कर्म करने के आदेश मिला है, कौन से सत्कर्म किया जाए? सत्कर्म करो, नारद मुनि को बताया गया था। तो चतुर-कुमार बोलते हैं आपको पता नहीं सत्कर्म क्या है? बोलते सारे सत्कर्म कर लिया मैं। बोलते नारद मुनि भागवत सुनो, भागवत, ये भागवत ही है ये सत्कर्म जिससे जीव का वास्तविक कल्याण हो सकता है। जो जीवित है उसका भी कल्याण हो सकता है। कोई अगर किसी का मृत्यु हो गया और उसके नाम पे अगर भागवत कथा कराते हैं, उसका भी कल्याण हो जाता है। बोलते हैं कोई उदाहरण है? बोलते कि योग्यता क्या है? बोलते कोई योग्यता नहीं देखा जाता, कोई भी सुन सकता है। बोले कोई भी सुन सकता है? बोले हाँ, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चंडाल हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, और सन्यास भी क्यों ना, कोई भी कथा सुन सकता है। होता अच्छा, तो कोई भी सुन सकता है, उद्धार हो जाएगा? बोले हाँ उद्धार हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। बोलते हैं कि पाप तब तक
उस व्यक्ति के शरीर में निवास करता है जब तक वो भागवत पूरी तरह सुन नहीं लेता है ध्यान से। और भागवत सुन लिया तो पाप उसके शरीर में नहीं रह सकता। ये भागवत की महिमा है। चतुर कुमार बोलते हैं भागवत सुनना चाहिए। तो बोलते हैं कि भगवान भागवत से सुनेंगे कि आप ऐसे ही कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई उदाहरण भी है कि पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो गया? बोलते हाँ उदाहरण है। क्या उदाहरण है? बोलते अनेक उदाहरण है, पर एक उदाहरण बता रहा हूँ सुनो। बोलते अच्छा क्या उदाहरण है? बोलते हैं कि एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था। बोले आत्मदेवा नामक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। और आत्मदेव ब्राह्मण तो बहुत अच्छा था, पर वो पत्नी ठीक स्वभाव की नहीं थी, उनके संतान नहीं थे। बड़े दुखी होकर वो एक दिन जब जंगल में जा रहे थे तो वहाँ एक सन्यासी मिलकर उनको पूछते हैं कि आप दुखी क्यों हो? बोलते हैं कि मेरा संतान नहीं है, दुख का कारण है। तो उन्होंने एक फल दिया, बोले ये फल पत्नी को दे दो, खाते ही संतान हो जाएगा। फल लेकर आके धुंधली को देते हैं कि ये फल खाओ। तो उनकी पत्नी कहती है, पत्नी तो स्वीकार तो कर लेती है, फिर विचार करती है। उसी गांव में उनके बहन रहती थी और उनको जाके कहती है देखो ये फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, मेरे को इच्छा नहीं है। क्यों? गर्भवती होते ही बच्चे को 9 महीने तक धारण करो, बड़ा समस्या है। खान पान समस्या, शौच के जाने के लिए समस्या, और क्या क्या सोच रही है, उत्पटांग सोच रही है। गांव में आग लग गया, सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी बच्चे को लेके गर्भ में? उसका कैलकुलेशन देखो। कोई अगर ये सोचेगा, जो बच्चे को बोझ मानते हैं ना कि बच्चा बोझ है, वो तो फिर क्या ही माँ बनेंगे बताइए। बच्चा बोझ नहीं होता है। इसलिए देखो, माँ जो कष्ट से शिशु जन्म देती है ना, तो बच्चे के प्रति बहुत उनका प्रेम रहता है, स्नेह। इस प्रेम को, इस संसार में एक ही प्रेम को थोड़ा मान्यता दिया गया, माँ का शिशु के प्रति प्रेम, इसी को मान्यता दिया गया। ये प्रेम है, बाकी कोई प्रेम को प्रेम नहीं कहा गया। और ये इसमें थोड़ा प्रेम झलकता है। तो इसीलिए प्रसव, प्रसव यानी क्या है? बहुत ज़्यादा कष्ट, जन्म देते वक्त कष्ट होता है माँ को, वो कष्ट सहन करने तैयार है। माँ प्रसन्न होकर शिशु को धारण करती है और प्रसन्न होकर प्रतीक्षा में रहती है कि शिशु कब जन्म लेगा। और इतना कष्ट उठाती है कि ये कष्ट वापस वास्तव में वो माँ ही सहन कर सकती है। किसके लिए? उस शिशु के लिए। वो बाकी पुरुष वर्ग उस कष्ट को सहन नहीं कर सकते। इसलिए प्रसव, सब यानी दुख कष्ट, प्रसव यानी प्रगाढ़ प्रकृष्ट, इतना ज़्यादा कष्ट कि वो कष्ट सहन करना असंभव है वास्तव में मनुष्य के लिए, पर वो कष्ट झेल लेते। क्यों? क्योंकि शिशु को जन्म देना है। तो कष्ट उठाना ही नहीं चाहते हैं। अरे बच्चा जन्म ले लिया, अब उसको लेके घूमना पड़ेगा, कोई काम कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, उसको ही लेके घूमो। ऐसे कलयुग में ऐसे विचारधारा हो गया। एक डॉक्टर तो मुझे यहाँ तक कह रहे थे, कैसे चर्चा हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि कितना ज़रूरी है कि माँ का दूध पीना, क्योंकि आजकल सिंथेटिक प्लास्टिक बोतल में पिला देते हैं दूध, अच्छा नहीं। तो कह रहे थे कि माँ दूध इसलिए नहीं पिलाती है क्योंकि ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो माँ की सुंदरता पे प्रभाव पड़ता है। एक डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी इसीलिए वो पिलाते नहीं। वो बोलते बोतल पकड़ा देते, पकड़ो बोतल पीते रहो, हम हमारे पीछे मत पड़ो। इसीलिए बच्चों का माँ के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो यहाँ अभी इस समय पे नहीं है। वो प्रेम कहीं और खोजते हैं, दूसरे महिलाओं में खोजते हैं, पर वो अपने माँ को छोड़ देते हैं। इसलिए देखिए कितने वृद्धाश्रम में कितने महिलाएं ऐसी दिखेंगे आपको, धाम में जाइए। क्यों? क्योंकि उनको माँ ही प्रेम नहीं दी, तो बदले में क्या प्रेम की आशा करेगी? वो कष्ट उठाते नहीं, ऑपरेशन कर दो, हमको तो नेचुरल बर्थ नहीं देना है, ऑपरेशन, टेंशन नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, और बच्चे चाहिए ही नहीं। वो तो और ज़्यादा टेंशन वाला बात है। अभी कलयुग बच्चा चाहिए ही नहीं। पहले आप अपने पिताजी के भाई कितने पूछो, जो बुजुर्ग है वो आप लोग के कितने भाई है? 5 भाई, 3 भाई, 8 भाई, होता है कि नहीं? 5 बहन। आज कितने बच्चे आजकल? 1 2 1 2 1 2, तीसरा भी मुश्किल है। एक संतान, संतान विहीन, दोनों एक ही बात है। एक संतान होना, संतान नहीं होना, एक ही बात है। तो इसलिए कई लोग के मन में है कि संतान क्यों चाहिए, नहीं चाहिए हमको, ये कष्ट हमको उठाना नहीं, ये चिंता हमको लेना ही नहीं।
बंध जाते हैं हम। तो ये भी यही सोच लिए, धुंधली क्या सोच लिए, अरे गर्भ धारण करते ही कौन इसके पीछे चिंता करेगा। तो बहन भी ऐसे ही निकली बहन कह रही है कि बहन कोई चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, तुम तो नाटक करो कि तुम गर्भवती हो, बच्चा जन्म देते ही तुमको मैं दे दूंगी, और तुम जो फल लाए हो परीक्षा करने के लिए गाय को खिला दो, देखते बच्चा होता है। तो बच्चे हो गए दोनों का, गाय का भी एक बच्चा और उसके बहन का भी। तो वो ले ली बेटे के रूप में, तो उनका नाम हो गया धुंधुकारी। क्या नाम हो गया? नाम भी बड़ा दुष्ट है और उसके आचरण भी बड़ा खतरनाक, धुंधुकारी। इसलिए कोई भी बच्चा ज्यादा उत्पात मचाया तो क्या कहते, ये धुंधुकारी आ गया, धुंधुकारी आ गया, वो किसी का नहीं सुनेगा। और गाय से जो बच्चा शिशु जन्म हुआ उसका नाम क्या हो गया? गोकर्ण। गो माता से जन्म लिया, कान भी गाय की तरह, शरीर तो मनुष्य की तरह, गोकर्ण नाम पड़ गया। वो बिल्कुल संत स्वभाव का महात्मा है। और ये आत्मदेव ब्राह्मण धुंधुकारी से इतने परेशान हो गए, इतने परेशान किए, और जीने की इच्छा भी खत्म हो। तो आत्मदेव को गोकर्ण समझाए कि आप घर में आसक्त मत हो, आप निकलो यहाँ से, यहाँ आसक्त हो के कोई मतलब। जिस घर में अपने बच्चे बात नहीं मानते वहाँ क्या काम है माता पिता का? बच्चे बड़े हो गए बात नहीं मान रहे, रोज अपमान कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों रहना है? वो तो नरक से कोई कम है क्या? वो नरक से कम नहीं है। प्रणाम करके भजन करने निकल जाना चाहिए, हमारा काम हो गया, हम कमा लिए, तुमको बड़ा कर लिए, हमारा ड्यूटी खत्म, अब हमको नाम जप करने दो। वहीं पड़े रहना नहीं चाहिए। वो बच्चा डांटता रहे और आप पड़े रहो, एक घर आ सकते, मैं बनाया घर तो मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए वानप्रस्थ की व्यवस्था दिया गया। वानप्रस्थ यानी वन की ओर प्रस्थान करो। बोले वन तो है नहीं, सब वन जंगल काट काट के तो घर बना रहे हैं। सवाई माधोपुर के बचे हुए जंगल में शेर छोड़ दिए हैं, वहां भी नहीं जा सकते वास्तव में नहीं जा सकते तो मैं एक दिन यहाँ एक कमरा, केलकुंड है ना सिटी में, तो केलकुंड कोई दिखाए कि चलो प्रभु वहाँ चलते माला करेंगे। तो हम जप करने 2-3 भक्त गए, और हम वहाँ और ऊपर चढ़े जंगल के अंदर, और किसी पत्थर के ऊपर बैठकर वहाँ जप करने लगे। जप में ध्यान लग ही नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ आवाज़ आया तुरंत घूमते, शेर तो नहीं आ गया, फिर आवाज़ आया फिर घूम जाते, शेर तो नहीं आ गया। बोला ऐसे तो जप नहीं होगा यहाँ तो फिर नीचे आया, फिर महादेव जी तो है वहाँ, जो महादेव जी है वहाँ शिवलिंग के सामने बैठकर फिर हम 2 घंटे तक वहाँ ध्यान से जप किए, बिल्कुल एकाग्र होकर, कोई था भी नहीं वहाँ। तो जंगल जाएं तो कहाँ जाएं? अब हम सारे स्टूडेंट वगैरह मिलकर हम ऐसे विचार किए कि कहीं जाते हैं एकांत में बैठकर भागवत पढ़ते हैं। और एक जगह गए शहर में, एक कोई बावड़ी वगैरह है, वहाँ बहुत बड़ा बट वृक्ष है, बट वृक्ष के नीचे बैठे भागवतम लिए और अध्ययन करने लगे सब। और जैसे ही पढ़ना चालू किए कुछ देर बाद तो बंदर लोग खूब भागने लगे। तो बंदर भागते, एक बच्चा बोलता है प्रभु जी बंदर भागे मतलब समझ जाओ कि कौन हारा होगा, टाइगर। तो वहां भी डरा दिए, बोला अब क्या भागवत पढ़े, चलो यहाँ से। तो अगर वन में जाएं तो कहाँ जाएं? चारों ओर तो यही हाल है, बचे हुए जंगल में शेर छोड़ दिए और बाकी जंगल को काट दिया। हिमालय जाओ, हिमालय में इतना ठंड, माधोपुर की ठंडी सहन करना मुश्किल हो रहा है, हिमालय में कहाँ जाएंगे हम? तो इसलिए वानप्रस्थ लेने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वृंदावन जाओ, वन जाओ। कौन से वन? वृंदावन, ऐसे बोलते हैं। बोलते हैं कि हम वृंदावन भी नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते, मजबूरी है कोई। तो ठीक है, घर पे रहो, पर घर पे रहकर भी घर पे मत रहो, यानी पूरा समय और ध्यान कहाँ लगाना है? भगवान में। कहीं आसपास मंदिर हो, बैठकर नाम जप करिए, सेवा करिए, प्रचार करिए, गीता वितरण करिए, सबको भक्त बनाइए, हरि नाम संकीर्तन करिए, इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहिए, समाज के कल्याण के लिए और भगवत कार्य में व्यस्त रहिए। घर में केवल भोजन करने जाइए और रात को विश्राम करने के लिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण को कहते हैं आप तो जाइए पिताजी, आप नहीं जाएंगे तो दुखी रहेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण चले गए और चले भी गए ऊपर, और उनके जो माँ थी धुंधली और गोकर्ण जी संत थे, तो वो भी निकल गए धाम यात्रा में। और धुंधुकारी और धुंधली को इतना परेशान किया कि धुंधली आत्महत्या करके मर गई।
उनका भी जीने की इच्छा खत्म। अब धुंधुकारी जो है अनेकों महिलाओं को लाके रखा था, और महिलाओं को रखा है तो फिर उनको देखभाल करने धन तो चाहिए, चोरी डकैती इत्यादि करता था और सारा धन लाया था, बहुत धन चोरी करके लाया था। तो ये सारे महिलाएं मिलकर ये विचार किए कि ये इसको मार देना ही ठीक रहेगा, मारो और सारा संपत्ति बांट के ले लो, और उनको मार दी, जलाकर मार दी उसको। होता है मुंह में कोयला डाल दिया, जला के मर गया, तो जलाकर मार के वहीं गाड़ दी, उसी घर में ही गाड़ दी। और जैसे ये खबर मिला, गोकर्ण बहुत दुखी हो गए कि क्या दुर्दशा हो गई परिवार का ना, भाई का भी क्या दुर्दशा हुआ। और गया इत्यादि जाकर पिंडदान वगैरह करा दिए विधिवत, और करा के आए थे और उस घर में विश्राम कर रहे थे, तो बार बार वो प्रेत दिख रहा था। तो मंत्रित जल जैसे उसके ऊपर छिड़के तो बोलने लगा कि भैया बचा लो। अरे बचा लो, तुम्हारे लिए तो मैं गया में पिंडदान करके आ गया, सारा विधि विधान ठीक से कर लिया। तो कहता है कि भैया इतना पाप किया हूं कि अब 1000 बार भी गया में पिंडदान करा तो कुछ होने वाला नहीं, इतना पाप किया हूं। अरे तो क्या करें, तो क्या करें, तो बड़े चिंतित हो गए, क्या करें क्या करें। सबको पूछे, कई लोगों को पूछे क्या करना चाहिए, तो कौन सब अलग अलग उपाय बता रहे, कोई क्या बता रहे, तो संतुष्ट नहीं थे। तो सीधा सूर्य देव की ओर देखकर प्रार्थना करके पूछते हैं कि हे सूर्य देव आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो सूर्य देव कहते हैं कि भागवत करो। तो भागवत करो, तो भागवत करने के लिए तैयार हो गए, भागवत करिए। भागवत के लिए भी भक्त बुलाए, तो कहते हैं कि आपसे बढ़कर भक्त कौन है भागवत बोलने के लिए, आप ही भागवत करो। गांव वालों को बोलते हैं, गांव वाले भी बोलते हैं आप ही भागवत करिए, और आपसे ज़्यादा कौन जानता है भागवत के बारे में। तो बोलते हैं ठीक है मैं तो भागवत करूँगा, पर इसकी व्यवस्था आप लोग को करना, क्योंकि आप गांव वाले हैं, आप गृहस्थ हैं, आप व्यवस्था करिए, हम केवल भागवत करें। पूरे गांव वाले जुटकर बहुत बड़ी भागवत कथा की आयोजन किया। भागवत कथा ऐसी होनी चाहिए। हमारा ये भी जो भागवत कथा, ये कोई एक यजमान नहीं, यहाँ सबके सहयोग से ही कथा हो। आप लोग सब सहयोग करेंगे तो कथा कथा तो होगा, सहयोग नहीं भी करेंगे पर सब सहयोग करके ही कथा आगे बढ़नी चाहिए, सब यजमान बनना चाहिए भागवत कथा में। और कथा होगी, 7 दिन तक कथा हो गया, और एक एक दिन जैसे ही पूरा हुआ, एक बांस को वहाँ गाड़ के रखे थे, एक एक गांठ फटने लगा। तो उस बांस में कौन बैठा था, धुंधुकारी। तो 7 दिन में 7वां गांठ फट गया, और वहां वैकुंठ से विमान आकर धुंधुकारी बिल्कुल विष्णुदूत की तरह उनका स्वरूप हो गया, दिव्य स्वरूप देव स्वरूप प्राप्त हो गया, वैकुंठ विमान में बैठ गए। तो गोकर्ण बोलते हैं कि भाई ये अन्याय है, ये हमारे साथ अन्याय हो गया, कथा बोलने वाला बैठा है, यहाँ सुनने वाले सब गांव वाले बैठे हैं, ये सब यजमान इतना खर्चा किए वो बैठे हैं, और ये प्रेत इतना पाप किया था, इसको विष्णुदूत जैसा शरीर मिल गया, देव शरीर, और वैकुंठ से विमान भी आ गया, ये अन्याय क्यों हमारे साथ। वो जिज्ञासा करते हैं, ईर्षा नहीं करते हो, जिज्ञासा करते हैं। तो विष्णुदूत कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, जितने आतुरता से धुंधुकारी कथा सुना, वैसे बाकी लोग नहीं सुने, नहीं सुने। सब सुने, बैठे थे, बार बार घड़ी देख रहे थे, हाँ 8:15, हाँ बोलो बोलो ठीक है, हाँ 8:30, सब क्या कर रहे थे, घड़ी देख रहे। और कई लोग तो बैठे तो थे कथा में, पर घर का याद आ रहा था, घर में दूध बिठा कर आया था, चूल्हा बंद किया कि नहीं पता नहीं क्या होगा। घर में बच्चा सोया था, बाहर से ताला लगा के आ गए, अब ताला पता नहीं बच्चा अभी उठ गया होगा। तुम शरीर तो कथा में है, पर मन कहाँ है, घर पे। आज सर्दी थी तो गरम गरम पकोड़े बनाए थे, ठंडे हो गए होंगे। जाके फिर से तलना पड़ेगा। तो मन तो कहीं जगह कहाँ कहाँ घूमता है मन। तो बोलते ये ध्यान से नहीं सुने ये लोग, ध्यान से तो धुंधुकारी सुना, ऐसे सुना जैसे कोई प्यासा व्यक्ति कहीं रेगिस्तान में घूम रहा हो, बहुत प्यास लगा, उसको कोई पानी दे दे, कितने व्याकुल होकर पिएगा ना, वैसे पी रहे थे भागवत को। कोई किधर कोई ध्यान नहीं, केवल भागवत को पी रहे थे, इसलिए वो मुक्त हो गए। तो अब क्या करें, गोकर्ण पूछते हैं दोबारा करो भागवत। दोबारा भागवत किए, फिर से अरेंजमेंट किए,
है कि नहीं? फिर से अरेंज करो। अगर ये 7 दिन में अगर विमान नहीं आया फिर से अरेंज करेंगे यहाँ टिंगला में। चलेगा ना? 14 दिन की कथा तो चल जाएगा। और सही सच बात तो ये है, अगर बैकुंठ से विमान आ भी गया ना तो एक भी बैठेगा नहीं उसमें। कोई कहेगा प्रभु जी अभी तो बच्चे का एग्जाम चल रहे हैं, आप बाद में आओ। विमान लेके बाद में आ जाना, मई में आ जाना छुट्टियों में। कोई कहेगा अभी, कोई वृद्ध व्यक्ति को भी पूछेंगे कि आप तो बूढ़े हो गए, अब चलो। नहीं नहीं, अभी पोता हुआ है, दोनों पति पत्नी तो व्यस्त रहते हैं काम पे, तो कौन उठा के उसको घूमेगा। कोई कहेगा अभी बेटी की शादी के टाइम पे आप बैकुंठ लेके जाओगे, शादी कौन कराएगा, हम करा के आएंगे बाद में। कोई यहाँ तक पूछ देगा कि चाय के बिना तो सर दर्द होता है, चाय मिलेगा ना डेली वहाँ? तभी आएंगे हम। ये भी पूछ लेंगे कोई। न्यूज़पेपर मिलेगा, चाय मिलेगा तो आ जाएंगे उधर। तो बैकुंठ से विमान आने के लिए मति कैसे होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट। अब कृष्ण विचार तो वापस व्यवस्था की, फिर से कथा होनी चाहिए। और फिर से कथा की, फिर से गांव वाले फिर खर्चा किए, फिर पंडाल तो लगा ही था, फिर प्रसादी, और खूब बढ़िया प्रोग्राम हुआ, कथा हुआ। और इस बार गांव वाले बोले अब यहाँ वहाँ ध्यान नहीं लगा, बस कथा सुनने। सब लोग ध्यान से कथा सुने, और कथा सुनने के बाद बैकुंठ से विमान आकर पूरे के पूरे गांव को लेके गया। पूरे गांव बैकुंठ गए, सब लोग साथ में चले गए, तो बच्चों का क्या टेंशन, बच्चे भी गए होंगे। सब गए साथ में, तो कोई टेंशन नहीं किसी का। और गोकर्ण के लिए साक्षात भगवान कृष्ण पधारे हैं, और गोकर्ण को अपने साथ गोलोक वृंदावन लेके गए। भागवत बोलने वाले, भागवत सुनने वाले, इनके डेस्टिनेशन क्या है? गोलोक वृंदावन। सौनकादि ऋषि भी, सूत गोस्वामी सब गोलोक वृंदावन गए। तो इसीलिए ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो भागवत को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, बहुत ध्यान से अमृत पीना चाहिए। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो 3 श्लोक है, उसमें तीसरा नंबर जो श्लोक है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत यानी पियो, ये खाओ करके नहीं कहा गया। क्या करना चाहिए? इसको पीना चाहिए। ये आम के रस के समान है, द्रव सेमी सॉलिड, यानी ये बिल्कुल लिक्विड नहीं है, बिल्कुल सॉलिड भी नहीं, जूस भी नहीं है पी लोगे आप, और फल भी नहीं कि चबा के खाओगे। ये सेमी सॉलिड यानी मैंगो पल्प होता है ना, जो मैंगो जो आप रस निकाल देते हैं। और कहते हैं कि ऐसा रस है, ऐसे आम है भागवत, जिसमें गुठली भी नहीं है और छिलका भी नहीं है। आधा टेंशन खत्म। ये तो गुठली छिलका भी होता है ना, छिलका निकालो, गुठली निकालो, केवल पियो। पीबो तो रस, रसिका, जो रसिक है, जो जानता है रस क्या है भगवान भक्ति में, उसको पीता है। हे भावुक भक्त, हे रसिक भक्त, इसको क्या करो? पियो। क्यों? क्योंकि ये रस केवल इस भूमि में ही प्राप्त होता है, ये स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता है। केवल इस भूमंडल में भागवत की रस है, और कहीं नहीं। स्वर्ग के देवता आगे सुखदेव गोस्वामी के पास कहते हैं कि महाराज ये परीक्षित को हम अमृत देकर बचा लेंगे, आप बदले में हमको भागवत सुनाना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी बोले ये बेजाती लोग यहाँ कहाँ, भगाओ इन लोग को, यहाँ ये बैठेंगे तो मैं कथा भी नहीं करूंगा। ये स्वर्ग के अमृत के साथ तुलना भागवत को कर रहे हैं, ये भगाओ यहाँ से, ये बैठेंगे तो मैं कथा नहीं करूंगा। और भगा दिए सब देवता लोग। क्यों? क्योंकि अमृत तो भौतिक है, ये तो साक्षात भगवान है। तो इसलिए इसका तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए भागवत सिंह की तरह गर्जना करते हुए आया है, प्रकट हुआ है। जैसे अंधेरे रात्रि में अगर सुबह उठकर सूर्य प्रकट हो जाता है तो सारे अंधकार दूर, नहीं तो फिर रात्रि ही रहेगी। वैसे पुराण, कौन से पुराण? भागवत पुराण प्रकट हुआ है सूर्य के समान, अंधकार कहाँ रहेगा। तो कथा सुनने के बाद भी फिर भी क्यों लोग मोह माया में रहते हैं? क्यों भक्ति नहीं कर पाते? शुद्ध भक्ति क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है? कारण यही है कि ये सूर्य के समान भागवत लेकर तो आते हैं, पर बोलने वाले, पर सामने बादल आ जाता है, कोहरा आ जाता है, तो अंधकार लगेगा। तो ऐसे बोलने वाले बोलते तो हैं भागवत, पर ठीक ठीक से भागवत को प्रस्तुत नहीं करते, वो अपने विचारधाराओं को डाल देते।
एज इट इज जैसे शुद्ध भक्ति कहा गया उसी शुद्ध भक्ति को कहा जाए तो लोग सुधर जाएंगे, पर लोग कहते ही नहीं है। सही बात तो ये, भागवत के ऐसे प्रसंगों को स्पर्श भी नहीं करते, वो केवल उन लीलाओं को बोलते हैं जो आप लोग पहले से सुने हुए होते हैं, और जिसमें आप रोएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बीच में थोड़ा गाना बजाना हो जाएगा, बीच में चाय भी पी लेंगे, हाँ अच्छा लगा, मज़ा आ गया, बाद में सब भूल गया। मैं अभी गंगापुर में भागवत कथा किया 7 दिन, 7 दिन में दसम स्कंद के भगवान की लीलाओं में से केवल एक लीला चर्चा की, वो भी सुदामा लीला, वो भी अंतिम दिवस में थोड़ा सा, बाकी कोई लीला टच ही नहीं किया मैं। फिर भी 7 दिन चर्चा हुई, किससे? भागवत से। इतने चीज़ें वर्णन है उसमें, भागवत के एक श्लोक के ऊपर 7 दिन कथा होना चाहिए, एक एक श्लोक के ऊपर, इतनी गहराई से इस चीज़ों को कहा गया है, पर हम लोग इस पर टाइम नहीं देते हैं। 7 दिन मतलब पूरे भागवत कर लो, पूरे भागवत कर लो। 7 दिन में 12वां स्कंद तक सुन के क्या करेंगे? जो व्यक्ति इतना तेजी से अगर कहेगा 7 दिन की कथा, तो कौन सी प्रसंग को डिटेल में कहेगा? वो कह ही नहीं पाएगा, असंभव है। एक अध्याय को 7 दिन में पूरा करना कठिन हो जाता है। प्रतिदिन सुबह हम लोग भागवत करते हैं, ऑनलाइन जूम पे भी हम लोग करते हैं, ये लिंक भी आप लोग को भेजेंगे हम ग्रुप में, वो लिंक में रोज़ सुबह कथा होती है, 50-60 लोग सुनते हैं उसमें ऑनलाइन। तो इसमें हम कई दिनों से प्रथम स्कंद की 2 ही अध्याय पूरा नहीं कर पाए अभी तक, कई दिनों से चर्चा चल रही। इसलिए भागवत को हड़बड़ी में नहीं सुनना है कि पूरा सुन ले कि सुना दो। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना सोए सुने, तो 7 दिन में हुआ भागवत। अब खा पी के दिन भर घूम फिर के आके 2 घंटा बैठ के भागवत पूरा कर लेंगे? कभी नहीं हो सकता ही। तो इसलिए भागवत के उन प्रसंगों के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे जिसमें शुद्ध भक्ति के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है। और प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में क्या वर्णन करते हैं? दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्मः प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कहते हैं कि धर्म को इस भागवत से निकाल दिया गया। सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है ना? भागवत से क्या निकाल दिया गया? धर्म को निकाल दिया गया। गीता में भी भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को क्या करो? त्याग दो। सर्वधर्मान, सारे धर्म को त्याग दो। भागवत भी क्या कह रहा है? धर्म प्रोजित। तो वास्तव में धर्म को त्यागने के लिए ही दोनों ग्रंथ कह रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म ही है जो हमको बांध कर रखा है। तो भगवान आप क्यों कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे? तो ये जानना जरूरी है, कौन से धर्म को त्यागने के लिए कह रहे हैं? कैटव धर्म, धोखा देने वाला धर्म, यानी ऐसे धर्म जो व्यक्ति को इसी संसार में बांध कर रख देता है। ओ मैंने सोमवार का व्रत किया, मंगलवार का व्रत किया, बुधवार का व्रत किया, ये व्रत किया, वो व्रत किया, ये पूजा किया, वो पूजा किया, इस धाम में गया, वो धाम में गया, सारे काम कर लिया, अलग अलग मंत्र भी जप लिया, पर क्यों कर रहे हो सब? कृष्ण भक्ति के लिए नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए जो धर्म आपको भगवान से दूर लेकर जाता है, वो धर्म कौन सा धर्म है? धोखा देने वाला धर्म है। इसलिए भागवत बोलने वाला कम से कम दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें मना किया गया धर्म प्रोजित कैटव, कैटव धर्म को मना किया। इसलिए भागवत प्रवक्ता शुद्ध कृष्ण भक्ति ना बोलकर और कृष्ण पे आश्रित होकर भक्ति करना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए, वापस भगवान के धाम में जाना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में चर्चा ना करके कर्मकांड के बारे में अगर चर्चा करके ये कहेगा कि आप ये करो तो आपको ये मिल जाएगा, आप वो करो तो ये मिल जाएगा, अगर यही सब चर्चा कर रहा है, या तो इन देवताओं को पूजा करो तो आपको ये फायदा हो जाएगा, उस धाम में जाओ ये फायदा हो जाएगा, तो समझ जाओ वो कथाकार भागवत को सही सही रूप से बोल ले रहा है, वो धोखा दे रहा है। पूरे प्रवचन कथा में निष्कर्ष में एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि कुल मिला के जीव किसके शरण में जाना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए। और कोई प्रसंग है ही नहीं भागवत में, एक ही प्रसंग है कि जीव भगवान की शरण में आना चाहिए। जीव कर्म के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जीव ज्ञान के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, सिद्धि के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, जीव देवी देवताओं के ऊपर भी निर्भर करके नहीं जीना चाहिए, पूर्वजों के ऊपर निर्भर होकर नहीं जीना चाहिए, पितरों के ऊपर भी निर्भर होकर नहीं जीना चाहिए। जीव किसके ऊपर निर्भर होकर जीना चाहिए? केवल भगवान के ऊपर निर्भर होकर जीना चाहिए। यही सार है भागवत का।
तो यही पूरे ब्रह्मांड में इसको फॉलो किया जाता है। ब्रह्मा जी भी देखिए भगवान कृष्ण के चिंतन करते हैं, 4 मुखों से भगवान नाम जप करते हैं। महादेव जी पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं। महादेव जी भगवान के परम भक्त हैं। हनुमान जी भी देखिए भगवान के नाम जप करते हैं। दुर्गा जी भगवान के महान भक्त है। दुर्गा जी के बारे में चर्चा करेंगे बाद में, कैसे वो भक्ति करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सब भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, और खास करके भागवत इस भूमंडल में अवेलेबल है। ये अमृत पी लो और भक्ति करो, और कोई काम है ही नहीं जीव का। जीव का एक ही काम है। कौन से काम है वो? केवल कथा सुनना, और कोई काम नहीं है उसका। नाम जप करो, कथा सुनो। बोले खाएंगे पिएंगे भी नहीं। बोले हाँ खा लो, इसीलिए ताकि शरीर में थोड़ा शक्ति आ जाए, तो कथा सुनो। बोले खाने के लिए काम पे जाना पड़ेगा। काम पे जाओ, उतना ही काम करो जितने में आपको खाने को मिल जाए, ज़्यादा नहीं। और भाई हम खा क्यों रहे हैं? ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें भक्ति करने के लिए शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए हम खा रहे हैं। ऐसा नहीं खा रहे हैं कि क्यों खा रहे हो? जीने के लिए खा रहा हो। कोई काम करने वाला अगर काम पे जा रहा है, उसको पूछो क्यों खा रहे हो? वो एक काम नहीं, खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? तो काम क्यों कर रहे हो? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? समझ रहे आप उनका रूटीन। क्यों खा रहे हैं? काम करने के लिए। क्यों काम कर रहे हैं? खाने के लिए। ये मनुष्य जीवन उससे अच्छा, कुत्ते बिल्ली अच्छा है उससे। तो वो तो कम से कम जॉब पे तो नहीं जाते, दुकान पे तो नहीं बैठते, कम से कम उनको भी खाने को मिल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना, झगड़ा लगना, इन्हीं काम में जो लगा रहता है ना, ये शरीर ही सब कुछ है, इसको स्वस्थ रखो बस, बढ़िया है। अब बच्चों को देखभाल करो, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा बना दो, हम अच्छे गृहस्थ बन गए। नहीं नहीं, अच्छा। वो शेर भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है शिकार के लिए, शेर देती है कि नहीं? और कुत्ता भी अपने बच्चों को सिखाता है कैसे क्या करना है। पक्षी भी अपने बच्चों को उड़ना सिखा देते हैं। तो क्या अधिक हमने कर दिया? जब तक भक्ति करने के लिए हमारा शरीर यूज नहीं करते, तब तक हमारा शरीर और पशु के शरीर में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो भी रक्त मल मूत्र कफ पित्त वात से बना हुआ शरीर है, हमारा भी उसी से बना हुआ शरीर है। हम भी मर जाते हैं, जला देते हैं, पशु भी मर जाते हैं। भेद क्या रह गया? भेद यही है कि हमको भक्ति करना है, जो पशु नहीं कर सकते। इसलिए हम इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में शक्ति आए, ताकि सुबह उठ के ठाकुर जी का आरती करें, मंगलारती करें, कथा सुने, नाम जप करें, संकीर्तन करें। फिर दिन में मजबूरी है, जाना है काम पे, नहीं तो धन तो चाहिए, किसी पे निर्भर, किसी और का धन लेकर नहीं खाना चाहिए। इसलिए थोड़ा काम काज करो, धन आ गया, फिर शाम को आ जाओ, फिर पूरे परिवार भोजन बनाओ, भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, संध्या आरती करो, कथा सुनो, कार्यक्रम में जाओ। बस केवल दिन का टाइम ही काम काज में लगाना चाहिए। बाकी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 9 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये सब किसके लिए देना चाहिए? कृष्ण के लिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो फिर क्या मनुष्य हैं। पर आश्चर्य की बात यह है, वही मनुष्य जब भक्ति करने के लिए कहा जाता है तो एक ही चीज़ कहता है कि बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। पर वही व्यक्ति के घर के आप दिनचर्या देखो, शाम को पहुंच जाओ 6 से 9 के बीच में, तो बेकार के काम है खूब करता है। टीवी देखेगा, यहाँ वहाँ टहलेगा, है ना, खाना खाता होगा, भोग तो लगाता नहीं है तो खाना ही खाता होगा, और यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, बेकार के बातें, प्रजल्प, न्यूज़पेपर, टीवी, मोबाइल, पूरी शाम ऐसे ही गया। और उसको बोल दो सत्संग में हो, टाइम नहीं, हम बहुत बिजी चल रहे हैं। क्या करें, आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं। और रात को सो जाता है, सुबह उठ के सुबह रात को देर रात सोएगा, और सुबह देर उठेगा, 8 बजे 9 बजे उठेगा, खा के फिर काम पे चला जाएगा। 3-4 बजे उठ के भगवान की आरती करके 9 बजे तक नाम जब कथा सुनेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो क्या नुकसान हो जाएगा? उल्टा मन प्रसन्न रहेगा, पूरा दिन स्वस्थ। मनुष्य शरीर मिला है, अगर हम ऐसे ही करें 9-9 बजे तक सोए, तो हम जी क्यों रहे हैं? उससे अच्छा मर जाएं। सही बात है कि नहीं? जी का करेंगे क्या भाई? जब हम भी एक संसार का बोझ है, केवल अन्न खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और अन्न खा रहे हैं और मल त्याग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? क्या काम है शरीर का? खा रहे और मल त्यागने जाते हैं, और उसके लिए कमाने के लिए जाते हैं, ताकि अच्छे से खाएं और मल त्याग करें। इसलिए उस काम में लगाओ। कौन से काम में? भगवत काम में। शरीर देखभाल तो हो रहा है, होता रहेगा। प्रसन्न रहना हो तो भगवान से जुड़ना चाहिए, दुखी रहना हो तो फिर खुद जियो अपना। और एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म तक दुखी रहेंगे।
अनेकों योनियों में जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को ये जो गाड़ी मिला है, ठाकुर जी ने दिया है, यंत्र दिए हैं, इस यंत्र को सही काम में लगाना चाहिए। गृहस्थों को ये नहीं कहते पूरा घर बार छोड़ के आ जाओ, ये कहते हैं कि आप सुबह शाम भक्ति करो, दिन भर अपने काम करते रहो, पूरा दिन अपने काम करो, कोई बात नहीं। सुबह 9 बजे तक भी टाइम नहीं दे सकते, कम से कम मंगल आरती तो आधा घंटे 1 घंटे आ जाओ, 1 घंटा बैठ के नाम जप कर लो। 1 घंटा भी नहीं करो, मंगल आरती आ जाओ आधा घंटे के लिए, फिर चले जाओ। फिर अब कितना बिजी हो, करो अपना काम। शाम को तो 1 घंटा अपने नाम जप कर लो, गीता पढ़ लो। इसलिए इस प्रकार से हम लोग को अपने समय को क्या करना चाहिए, भगवत सेवा में उपयोग करना चाहिए, तभी भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और मंत्र जप भी करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज यही कथा विराम करेंगे, प्रसंग कल से चालू करेंगे, क्योंकि 8:40 हो गई, भोग लग गया प्रसाद। ठीक है, आप सब प्रसाद पाइए, कल भी कथा में आइए। कल भी हम सोच रहे 6:30 चालू कर दें तो अच्छा है, 6 से आरती हो जाता है, 6:30 से 8:30 कथा ठीक है। ज़्यादा देर रात भी सर्दी में ठीक नहीं है ना, क्योंकि प्रसाद पाते पाते आप लोग का भी 10 बज सकता है, 9:30 भी बज सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। कल और लीलाओं का हम चर्चा करेंगे।